बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम कहने लगे हैं ब्लॉक 4 की ऑस्पी, और ब्लॉक 4 की ऑस्पी में स्पेसिफिकली जो फिजियोलॉजी रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं पहले हम लोग वो करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पहले 3 स्टेशन थे वो थे जी आपके एनाटमी में से स्टेशन 1, स्टेशन 2 एंड स्टेशन 3। उसके बाद जो अगले 2 स्टेशन हैं वो हैं जी आपकी फिजियोलॉजी में से स्टेशन 4 और स्टेशन नंबर 5। अब इन 2 स्टेशन की हम ईची बीची डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इंशाल्लाह ये वीडियोस देखने के बाद आपको इन प्रैक्टिकल्स के लिए, इन 2 स्टेशंस के लिए और कोई चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेशन 4 और स्टेशन 5 पे क्या क्या चीज़ें होंगी, सो दैट कि आपको बेसिक चीज़ों का पता चल जाए। उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे जी अगली कहानी। स्टेशन 4 पे हमने क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन करना है। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एग्जामिनेशन तो आपके CFIC स्टेशन पे भी थे, बट CFIC स्टेशन में और इन स्टेशन में क्या डिफरेंस है। CFIC स्टेशन पे जस्ट आपको कमांड मिलती थी कि भाई ये एग्जामिनेशन करो, लाइक अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ चेक करो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करो, इस बंदे का थायराइड एग्जामिनेशन करो। आपको सारा एग्जामिनेशन परफॉर्म करना पड़ता था। यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात CFIC की तरह वो आपको कह सकते हैं कि जी फ़लाँ क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन परफॉर्म करें, आपको परफॉर्म करना होगा। प्लस आपसे इस क्रेनियल नर्व के रिलेटेड या इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड वो कोई ना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं। प्लस और क्या हो सकता है, क्रेनियल नर्व 5th का एग्जामिनेशन ही है ना, तो लेट्स सपोज वो आपको ये नहीं कहेंगे कि पूरी क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करें, इस एग्जामिनेशन का कोई एक पार्ट दे देंगे। लाइक कह देंगे कि जी ट्राइजेमिनल नर्व का जो सेंसरी एग्जामिनेशन है ना वो करें, या ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर एग्जामिनेशन है वो करें, या हमें बताएं कि जी ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी ब्रांचेज होती हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन से एरियाज़ को वो सप्लाई करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जी। अच्छा, क्रेनियल नर्व स्टेशन 4 पे हम लोग इनका एग्जामिनेशन करेंगे विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन क्रेनियल नर्व 5, 9 एंड 10। इन 3 में से एक का एग्जामिनेशन आएगा जी स्टेशन नंबर 4 पे। अब बात कर लेते हैं स्टेशन नंबर 5 की। स्टेशन नंबर 5 पे आएगा यूरिन एग्जामिनेशन। आपसे वो पूछेंगे कि URS 10 के अकॉर्डिंग यूरिन एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। प्लस अब ये CFIC स्टेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्टेशन है। यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि जी URS 10 में जो आपने रिज़ल्ट लिया है, जो आपको एक यूरिन रिपोर्ट मिली है, उस यूरिन रिपोर्ट से वो क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा इसमें प्रोटीन्स आ रही हैं, इसका क्या मतलब है, इसमें ग्लूकोज आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसमें ल्यूकोसाइड्स आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह इन वीडियोज़ में मैं इन दोनों चीज़ों को इस तरह कवर करूँगा कि आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और स्पेसिफिकली जो यूरिन एग्जामिनेशन है ना, जो यूरिन की रिपोर्ट है, वो आप जितना एक यूरोलॉजिस्ट एक यूरिन की रिपोर्ट से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है ना, इंशाल्लाह इन वीडियोस को देखने के बाद आप उतनी चीज़ें वहाँ से लाजमन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं जी हम क्रेनियल नर्व 5 के एग्जामिनेशन की तरफ। पहले मैंने ये क्लास ली थी इसलिए लिखी हुई हैं चीज़ें। क्रेनियल नर्व 5 जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व इसको हम कहते हैं जी। अच्छा, क्रेनियल नर्व 5 का हमें दूसरा नाम पता चल गया कि ट्राइजेमिनल नर्व है। वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है जी ट्राइजेमिनल नर्व का एग्जामिनेशन करें, या ये आ सकता है कि क्रेनियल नर्व 5 का एग्जामिनेशन करें। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, अब वो लोग जिनको कख नहीं पता, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आपने ये समझ के ये वीडियो देखनी है कि आपको कोई चीज़ नहीं पता, जो मैं भी चीज़ें बताऊँगा बस वही आपको पता है। ठीक है जी। अच्छा, ये है जी आपका ब्रेन। आपको पता है कि एक नर्व का काम क्या होता है। नर्व का काम ये है कि कोई भी इम्पल्स है, कोई सेंसरी इम्पल्स है, वो लेके ब्रेन की तरफ आना, ब्रेन को बताना कि ये काम हो रहा है। ब्रेन इंटीग्रेट करने के बाद कहेगा कि अच्छा ये काम हो रहा है तो इसके लिए आप ये कर दें। तो कुछ नर्व्स फिर वो जाके काम परफॉर्म करवाती हैं। मतलब 2 पोर्शन हैं जी। ये पोर्शन आपका सेंसरी पोर्शन कहलाता है, जो कोई भी चीज़ सेंस करके ब्रेन की तरफ लेके जाता है। ये पोर्शन आपका मोटर पोर्शन कहलाता है, जो कि आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। अच्छा, अब जिनको इस चीज़ से भी समझ नहीं लगी उनके लिए मैं और सिंपल कर देता हूँ। आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी थी, FSC में भी पढ़ी थी। उसमें एक एग्जांपल आपको याद होगी कि जी ये एक मोमबत्ती है जो जल रही है।
मेरे जैसा कोई बंदा क्या कहता है कि इसके करीब हाथ रख देता है शोले के करीब, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, पेन स्टिमुलस आता है जी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से नर्व लेके जाती है आपके ब्रेन को। अब ये वाला पार्ट है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन को, ब्रेन ने सेंस किया कि अच्छा यहाँ पे पेन आ रही है, किस वजह से आ रही है जी, यहाँ पे कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उस वजह से यहाँ पे पेन आ रही है। ब्रेन ने इंटीग्रेट किया और ब्रेन ने कहा कि जी इस हाथ को यहाँ से दूर मूव करना चाहिए। दूर मूव किस तरह होता है जी, फ्लेक्शन होती है बाइसेप ब्रेकियाई, जब कंट्रैक्ट होता है तो फ्लेक्शन होती है तो ये दूर मूव करेगा। ब्रेन ने यहाँ से कुछ नर्व्स को कहना है कि जी तुम बाइसेप्स ब्रेकियाई जो आपका मसल है उसको जाके कहो कि कंट्रैक्ट करे, जब वो कंट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पे पेन इंपल्स जनरेट हो रहा है उससे आपका हाथ दूर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि जी सेंसरी सिस्टम क्या होता है, मोटर सिस्टम क्या होता है। आपकी कुछ नर्व्स होती हैं वो जी सेंस कर रही होती हैं, कुछ होती हैं जो मोटर रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना जिसको हम एग्जामिन करने लगे हैं, वो ये दोनों काम कर रही है, वो सेंस भी कर रही है, वो आपका मोटर रिस्पॉन्स भी दे रही है। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे जी जिस तरह हम CFRC में एग्जामिनेशन करते थे उस पर। ठीक है। अच्छा, अब ट्राइजेमिनल नर्व का एग्जामिनेशन हम करने लगे हैं और मैंने आपको बता दिया कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसका सेंसरी फंक्शन भी है, मोटर फंक्शन भी है। इसका मतलब है कि जब हम इस नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे हम इसका सेंसरी पार्ट भी चेक करेंगे, मोटर पार्ट भी चेक करेंगे। डन हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन के लिए जो सेंसरी पार्ट है, मतलब ये सेंस करता है। आपकी कितनी सेंसेज होती हैं जी, आपको पता होना चाहिए। टच, फील वाली होती है, उसके अलावा पेन शेन और वो सारा कुछ जो भी हैं आपको, वो 5 जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि सेंसरी सिस्टम में जब हम इस ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करेंगे तो हम इन सेंसरी चीज़ों को चेक करेंगे। मतलब हम चेक करेंगे जी यहाँ पे अगर हम टच कर रहे हैं, जिस पोर्शन को ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही है उस पोर्शन को हम टच करके देखेंगे कि क्या जो टच है वो ब्रेन पे जा रहा है या नहीं, कोई सिग्नल ब्रेन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, कि यहाँ पे इस जगह पे कोई टच चीज़ हो रही है। हम वहाँ पे थोड़ी पेन स्टिमुलस दे के देखेंगे, हम वहाँ पे कोई ठंडा गर्म या इस तरह की चीज़ें करके देखेंगे, जो आगे जाके मैं आपको एक एक चीज़ ध्यान से और क्लियर करके बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले इसका सेंसरी पोर्शन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, एक बंदा बनाता हूँ, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व आपके चेहरे को सप्लाई कर रही होती है। तो मैं चेहरा यहाँ पे एक बना देता हूँ जिस तरह का मुझसे बनता है, बस आपने मजाक नहीं उड़ाना है इस चेहरे का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये मैं चेहरे के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब ये जिस तरह का बन रहा है ना, खबरदार अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। ठीक है जी। अच्छा, ये अब बन गया एक आदमी का चेहरा और ये हैं जी इसकी काली काली आंखें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे सामने ये एक चेहरा है और इस चेहरे पे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा चेहरे का रीजन है जो सप्लाई होता है ट्राइजेमिनल नर्व से। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने इसके बाल बना दिए हैं ना, क्योंकि मर्दों के तो बाल होने चाहिए ना। अच्छा, अगर ना हो तो मसला हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर बाल ना होते, इस बंदे की टिंड होती, तो ये आपको इस तरह की इसकी स्कैल्प नज़र आती। अच्छा, अब इस बंदे में जो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी एरिया है जी, वो ये वाला एरिया है। ठीक है। ये जिस एरिया को मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया सेंसरी सप्लाई है जी ट्राइजेमिनल नर्व की। मतलब इस रीजन में कहीं पे कोई चीज़ टच करेगी, कोई सेंसरी स्टिमुलस होगा, तो ट्राइजेमिनल नर्व आपकी लेके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगी नर्व कि जी यहाँ पे ये चीज़ टच हो रही है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज़, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसकी 3 ब्रांचेज हैं जो यहाँ से चीज़ें लेके जाती हैं। अब पहले मैं उनकी डिवीज़न आपको बता दूंगा, फिर नाम बता दूंगा, सो दैट कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये आपका नाक है, एक ब्रांच इसकी जी ये है जो ये इस तरह सप्लाई होती है। ठीक है। दूसरी ब्रांच ये होंठ के ऊपर ऊपर से है जी इस तरह। ठीक है। और ये नीचे वाला है तीसरा एरिया, मतलब ये एरिया 1 हो गया। ठीक है, V1 इसको कहते हैं। ये एरिया 2 हो गया, V या 5 इसको कहते हैं। और ये एरिया जी V3। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिनको समझ नहीं लगी ना उनके लिए मैं और सिंपल कहता हूँ जी। ये ट्राइजेमिनल नर्व का एक एरिया, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये नर्व्स हैं जी। ठीक है, ये नर्व्स कंबाइन होके एक ब्रांच बन गई, ये नर्व्स कंबाइन होके
दूसरी ब्रांच बन गई हैं जी, ठीक है। यहाँ से सेंसरी नर्व्स कंबाइन होके एक ब्रांच बन गई हैं। अब ये तीनों ब्रांचेस एक जगह पे मिलती हैं, जब मिल जाती हैं तो ट्राइजेमिनल नर्व बन जाती है और ये ट्राइजेमिनल नर्व आपके ब्रेन की तरफ इम्पल्स लेके जाती है। ठीक हो गया, चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब इनके नाम है, स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। जो ये ब्रांच बन रही है यहाँ पे, इसका भी नाम है। जो यहाँ पे ये ब्रांच बन रही है, इसका भी नाम है। जो ये बन रही है, इसका भी नाम है। अच्छा, अब चूँकि ये जो ऊपर वाले पोर्शन में नर्व बन रही है, ये बन रही है आँख वाले रीजन में, तो इसका नाम हम कह देते हैं जी ऑप्थेल्मिक डिवीज़न है, ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की। अब ये जो ब्रांच बन रही है, ये मैक्सिला वाले पोर्शन में बन रही है, तो ये मैक्सिलरी ब्रांच होगी। और नीचे वाली मैंडिबल वाली बोन के साथ बन रही है, तो ये होगी जी मैंडिबल ब्रांच। अच्छा, अब आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया कि जो ट्राइजेमिनल की सेंसरी सप्लाई है वो किस तरह बन रही है और कैसे जा रही है। सेंसरी सप्लाई के रिगार्डिंग ये चीज़ें आपने देख लेनी है। मोटर सप्लाई जो है, आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि मोटर सप्लाई आपके जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है यहाँ पे मैंडिबुलर एरिया में होते हैं, उनको सप्लाई करती है, और जो टेम्पोरलिस मसल यहाँ पे होते हैं उनको सप्लाई करती है। आपने इन दो चीज़ों के नाम याद रखने हैं। सेंसरी सिस्टम का भी हमें पता चल गया, मोटर सिस्टम का भी चल गया। ये थ्योरी थी जो क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। अब चलते हैं जी आपके एग्जामिनेशन की तरफ, और मैं आपको अपने सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन करके बताता हूँ कि आपने किस तरह एग्जामिन करना है जब आप इस स्टेशन पे पहुँचेंगे। तो जी, तो स्टूडेंट्स अभी हम आ गए हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अगर आपको वहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व वाला प्रैक्टिकल आए तो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। इसी प्रैक्टिकल के दौरान मैं आपको वो छोटी छोटी कमांड्स भी बता दूंगा कि जो आपको आ सकती हैं परफॉर्म करने के लिए। इसका क्या मतलब है, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे वो कंप्लीट भी आपको कमांड दे सकते हैं कि परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व या क्रेनियल नर्व नंबर 5, या वो जो इसका सारा एग्जामिनेशन होगा ना, जैसे इसमें एक कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, आपको वो एक पर्टिकुलर पॉइंट भी दे सकते हैं कि जी परफॉर्म द कॉर्नियल रिफ्लेक्स इन दिस पेशेंट, ठीक है। वो एक ये कमांड दे देंगे, साथ में कोई से भी दो आपको क्वेश्चंस दे देंगे। अच्छा, ये अब हमारे पास हमारे पेशेंट बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपने वही चीज़ रिकॉल करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो सेंसरी सप्लाई होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो इस एरिया में होती है। ये जो चेहरे का ये वाला एरिया होता है, और इस एरिया में भी वो डिवीज़न होती है इन 3, लाइक एक यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक, ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक डिवीज़न है। दूसरी ये लिप्स के दरमियान में से लेके इस तरह ऊपर तक, ठीक है, जो मैक्सिलरी डिवीज़न है। और तीसरी नीचे वाली जो मैंडिबुलर डिवीज़न है। मतलब जब हम इसमें अब परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन, तो हम पहले ये ऊपर वाला एरिया है ऑप्थेल्मिक वाला एरिया, इसमें चेक करेंगे, फिर इस वाले एरिया को टेस्ट करेंगे, और सबसे आखिर पे मैंडिबुलर एरिया वाले को टेस्ट करेंगे। अच्छा, इस प्रैक्टिकल में आपको क्या कुछ चाहिए, एक तो आपने कोई भी जो टूथपिक होती है ना वो ले लेनी है, वहाँ पे पड़ी भी होती है, अगर नहीं भी पड़ी तो एहतियातन आप साथ में एक टूथपिक लेके चले जाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रैक्टिकल्स जो है ना, आपके एग्जामिनेशंस एडवांस हो रहे हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आप लोगों ने अरेंज करनी होती हैं, क्योंकि डॉक्टर का एग्जामिनेशन बैग एक होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उस एग्जामिनेशन बैग का हिस्सा होती हैं, इसलिए आपने ये चीज़ें अपने साथ लेके जानी हैं। ये एक होती है जी टूथपिक, आपने कोई भी टूथपिक उठा के अपने पास रख लेनी है, एक साथ में लेके जानी है। ये है जी, ये एक वो है ईयरबड्स होते हैं कान से मैल निकालने वाले, ये हैं जी। साथ में रुई आपके पास होनी चाहिए, और ये एक रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हैमर होता है, ये आपके पास हो, ठीक है। अब ये वो चीज़ें जो आपके पास लाजमन होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। इस ईयर के प्रैक्टिकल्स के लिए आपको ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। पहले ये चीज़ें होती थी फाइनल ईयर में फिर बच्चों को ये ख़रीदनी पड़ती थी। फाइनल ईयर से पहले बच्चे नहीं ख़रीदते थे, बट यूएचएस ने अभी से ऐड कर दिया तो आपको अभी से ख़रीदनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपके पास एक लाइटर होना चाहिए। मेरे पास लाइटर तो नहीं था, तो इसलिए मैंने ये DSLR ले ली, और साथ में कोई भी मेटल का एक पीस होना चाहिए। ठीक हो गया, ये चीज़ें अब आपने देख लेनी है, आपने अरेंज कर लेनी है। जब आपने पेशेंट को अप्रोच करना ना, अब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करने लगे। आपने पेशेंट को एज इट इज़, जैसे हमने पहले बताया है, राइट साइड से अप्रोच करना है आपने पेशेंट को, ठीक है।
है, ग्रीट करना है और उसके बाद कंसेंट लेनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है। मैं आपके चेहरे का मुआयना करूँगा, कुछ टेस्ट होंगे मुझे वो करने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको इस दौरान कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपका मुआयना वहीं पे रोक दिया जाएगा। सेम लाइन एज़ इट इज़ आपने बोलनी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जब आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपने एग्जामिनर को कोई बात नहीं बतानी होती। मैं जो यहाँ पे बोलता हूँ ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो आपको क्लियर करने के लिए, सुनाने के लिए, कि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आपने कोई चीज़ नहीं बोलनी। वहाँ पे लिखा है एग्जामिन टू एग्जामिनर लाइव, चुप करके पेशेंट के पास जाना है, इंट्रोडक्शन करवाना है, कंसेंट लेनी है, राइट साइड से अप्रोच करना है और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है। अच्छा, इस एग्जामिनेशन में जब हमने कंसेंट ले लेनी है, उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है। आपके सामने ये सब्जेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है जी। आपने अपने सब्जेक्ट को कहना है कि ये देखिए, अपना हाथ इधर करें, ठीक है। हाथ की पीछे वाली साइड आपने कहनी है। आपको ये जो टूथपिक है इस तरह चेहरे पे लगेगी, ठीक है। जब आपको ये लगे चेहरे पे, आपने कहना है यस। क्या कहना है? यस। अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हमने वो जो मैंने आपको 3 एरियाज़ बताए थे, उन तीनों को टेस्ट करना है बाईलेटरली, दोनों साइडों पे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑप्थेल्मिक एरिया है इसमें टच करना है। आंखें बंद। जब टच होगी आपने यस कहना है। यस। अब हमने ऑप्थेल्मिक कर लिया। अब ये जो मैक्सिलरी वाला एरिया है, यस 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 यस। अच्छा, आपने पेशेंट को बिल्कुल आराम से लगानी है, ठीक है। ये नहीं कि उसको अच्छी तरह चुभोनी है कि यस, पक्का यस कह दे। अच्छा, ये पहले आपने कर लिया। अब आपने पेन स्टिमुलस चेक कर लिया। अब आपने चेक करना है जी, ये जो सॉफ्ट टच होता है ना, वो आपने लाजमन पेशेंट को कहना है, अपना हाथ दिखाएं जी। आपको चेहरे पे ये रुई इस तरह लगेगी। जब इस तरह लगे तो आपने यस कहना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद कर ले। फिर अगेन उन्हीं 3 एरियाज़ में यस 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 यस। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट वहाँ पे बैठा है जिसने दाढ़ी रखी हुई है, तो आपने क्या करना है, इन 2 जगहों पे दाढ़ी के बाल नहीं होते, तो आपने इन 2 जगहों पे लगा के चेक कर लेना है। ठीक हो गया जी, हमारी 2 सेंसेशंस चेक हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी सेंसेशन रहेगी अब हमारी वो हीट और कोल्ड वाली। अब आपके पास ये एक मेटल प्लेट है, मैंने ये आइसक्रीम चम्मच लिया हुआ है, तो आपके पास आपने कोई भी मेटल प्लेट ले लेनी है। अब इसका एक हिस्सा ठंडा है, एक हिस्सा अभी तक ठंडा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने दिया सलाई लेनी है और उसको इस तरह कर लेना है गरम, ठीक है। जब आप गरम कर लेंगे, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा गरम कर लेना है, आपने बिल्कुल थोड़ा सा गरम करना है। जब गरम हो जाएगी तो और आपने पहले अपने हाथ के साथ लगा के चेक करना है कि इतनी ज़्यादा गरम नहीं है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि जी देखें, ये एक मेटल की प्लेट है, ये ठंडा टच है इसका और ये इसका गरम है, और बताना है पेशेंट को कि ये इतना गरम नहीं है कि ये आपको जला देगा, सही है। उसके बाद आपने कहना है पेशेंट को कि आंखें बंद करे। जब आपको ठंडा फील हो तो आपने कहना है कि मुझे ठंडा फील हो रहा है, ठंडा। जब गरम फील हो तो आपने कहना है गरम, ठीक है जी। अब क्योंकि इसको मैंने इतना ज़्यादा गरम नहीं किया तो ऑब्वियसली ये गरम नहीं है। अब आपने मुझे बताना है कि ये ठंडा या गरम है। ठंडा 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 ठंडा। ठीक है जी। इसी तरह आपने दूसरी साइड गर्म करनी है। लेट्स सपोज आपने ये एक दफ़ा ठंडा इस तरफ किया है ना, फिर आपने जो गर्म साइड है वो इस तरफ टच करके देख लेनी है, ठीक है। ये हो गया जी आपकी कोल्ड, और जो दूसरी हीट सेंसेशन है ना वो चेक हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद जो आपके पास रुई है ना, आपने रुई को थोड़ा इस तरह का गोला बना लेना है, ठीक है। और मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है ना वो चेक करना है जी। अच्छा जी, अब इस रिफ्लेक्स के लिए आपने रुई को बना लेना है इस तरह, ठीक है। आगे से थोड़ा सा और पतला कर लेना है और पेशेंट को कहना है जी ऊपर देखें। मैं ये रुई आपकी आंख के साथ लगाऊंगा, हल्की सी आपको दर्द नहीं होगी। ऊपर देखें, ये देखें। जब ये रुई अंदर कॉर्निया को टच करेगी तो पेशेंट अपनी आंखें ब्लिंक करेगा। अगर वो ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब है कि जो सेंसरी सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक ब्रांच में, वो बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे जो सेंसरी रिफ्लेक्सेस थे, सेंसरी सेंसेशंस थी, वो सारी चेक हो गई हैं। अब रह गई हैं मोटर। मोटर के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने बस ये याद रखना है कि आपके ये वाले मसल्स जो हैं,
ये मेसेटाई मसल्स ये सप्लाई होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व से, और यहाँ पे जो टेम्पोरलिस मसल्स होते हैं वो सप्लाई होते हैं। आपने पेशेंट को कहना है कि मेरी तरफ देखें, आपने ना अपने जो दांत है वो आपस में अच्छी तरह जकड़ने, ऐसे, ठीक है, होंठ बंद रख के। ओके, चलो जकड़ो, सही है, अब ढीले छोड़ो। ये आपने कोई भी किसी को भी घर पे आप एक दफ़ा एग्जामिनेशन ट्राई करेंगे ना, तो आपने अपने सब्जेक्ट को ये बात समझानी है, फिर यहाँ पे हाथ रखना है, ठीक है, ढीले छोड़ो, हाँ, सख्त करो, ढीले छोड़ो, ठीक है। जब आप ये करेंगे आपको टच का पता चल जाएगा कि ये किस तरह महसूस होता है। अगर आपको यहाँ पे मसल बल्ज फील हो रहा है तो इट मीन्स कि ओके है, ठीक है। साथ में आपने इस साइड पे चेक कर लेना है, क्लेंच करो थोड़े मसल, ठीक है, यहाँ पे चेक हो गया। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि जो अपना जबड़ा है ना, खोलो, मुंह खोलो, बंद करो, मुंह खोलो, ठीक है। अब जो इसके मेसेटाई मसल्स है ना वो एक्चुअली में जा को खोलने के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। जब मैंने इसको यहाँ से नीचे से रेजिस्टेंस दी है, कहा है कि जा खोलें, अपना जा खोला है इसने, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है इसके जो मसल है ना, मसल बल्ज फील हो रहा है, तो आपने ये लाजमी कर लेना है, ठीक है। मतलब जब आपने मोटे मसल्स को चेक करना है तो आपने पहले कहना है अपने जा को क्लेंच करें, इस तरह, इस तरह, इस तरह, हाँ, क्लेंच किया, ढीला छोड़े, ठीक हो गया। यहाँ पे टेम्पोरलिस मसल्स आपने चेक कर लिए, दोनों तरफ सेम है। अपना मुंह खोले, साथ आपने यहाँ पे हाथ भी रखना है, बंद करें, मुंह खोले, ठीक है, बंद करें। फिर आपने दूसरी तरफ भी चेक करना है, मुंह खोले, ठीक हो गया। दोनों तरफ आपने चेक कर लिया। साथ में अब जो इस तरह वाली मूवमेंट होती है, अपने जा को जो जबड़ा नीचा उसको राइट साइड पे करो, ऐसे, लेफ़्ट साइड पे करो, ऐसे। ये मूवमेंट भी आपके ये जो मेसेटाई मसल्स है ना उनकी होती है, तो ये वाली मूवमेंट्स आपने करवा लेनी है। अब लास्ट वाला यहाँ पे एक होता है जी जा रिफ्लेक्स, ठीक है। कुछ एग्जामिनर्स इस रिफ्लेक्स को भी ट्राइजेमिनल नर्व में ऐड करते हैं, बट कुछ नहीं करते। आपने ये रिफ्लेक्स करना है। ये रिफ्लेक्स होता है मेसेटाई मसल्स को चेक करने के लिए। अच्छा, ये रिफ्लेक्स अब कैसे होता है आपने ध्यान से देखना है। आपने ये जो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो आपके पास है इसको क्लिनिकल हैमर कहते हैं। इस फॉर्म में भी आता है, इसकी एक और फॉर्म होती है उसमें भी आता है, ठीक है। मैंने साथ में पिक्चर अटैच कर दी है। आमतौर पे ये इस फॉर्म में पड़ा होता है। अब आपके पास जौन सा भी है कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने अपना जो अंगूठा है ये वाला, ये पेशेंट को यहाँ पे रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मुंह खोलो, बिल्कुल थोड़ा सा खोलना है, इतना, ठीक है, इतना का आपने मुंह खुलवाना है। उसके बाद जो इसकी ये वाली साइड है ना, आपने पेशेंट को बताना है कि ये मैं आपको नहीं मारूंगा, ये साइड में यहाँ पे अपने अंगूठे पे मारूंगा, ठीक है जी। आपने पेशेंट को ये बताना है, वरना पेशेंट ये ना समझे कि ये मुझे मारने लगा है। यहाँ पे आपने अपना हाथ रखना है, अपने अंगूठे पे इस तरह ये इसको मारना है, ठीक है। इसको फ्री फॉल कहते हैं, ऐसे। जब हम ऐसे कहते हैं जो जा है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसको हम कहते हैं जा रिफ्लेक्स। आपने वहाँ पे कह के देख लेना है ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा, आपने कहना है जी जा रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है ट्राइजेमिनल नर्व का वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो लंबी इस वजह से हो गई है कि मैंने ये समझ के बनाई है कि आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस स्टेशन के रिगार्डिंग और कुछ भी कहीं से पढ़ने की भी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने जो एग्जामिनर को बताना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसको पढ़ लें। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।